चलिए फटाफट बताइए और कौन कौन जा रहा है। आज आखिरी तारीख है नाम लिखने की। मैम, कुछ लोग आज एब्सेंट है, तो अगर उन्हें ट्रिप पे जाना है तो वो क्या करेंगे? नहीं समीर, आज के बाद मैं नाम नहीं लिख पाऊंगी। आज लास्ट डेट है। मैम, कल पॉसिबल नहीं है? नॉट पॉसिबल। अरे स्वाति, नैना नहीं आई? नहीं मैम। वो ट्रिप पे जा रही है? पता नहीं मैम। मुझे बहुत दुख है कि हमारी क्लास में से इस ट्रिप पर इतनी कम लड़कियां जा रही हैं। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भैया ट्रिप पे पटाने का चांस भी गया और शर्त भी गई। समीर तेरे बाल भी गए। अगले गीत की फरमाइश अर्जुन, घर पे रोकी की तैयारी कैसी चल रही है? तो प्रस्तुत करते हैं राम लखन। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे आके बोलना डायरेक्ट। तुम्हें पता है इस पे ना गोल्डन पेन से लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं लिख दूं? मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। एक पेंसिल बॉक्स और दे दूं? एक मिनट। अच्छा, वो मैंने पर्ले से मंगाया था। दे दो। अरे भाई साहब, आपके छुट्टे पैसे तो लेके जाइए। ये लीजिए। जयरथ, ये स्कूल के नए क्लासरूम के लिए फंड्स की फाइल है, मैंने पढ़ ली। ठीक से पढ़ लिया ना? हाँ, और अप्रूव भी कर दिया। तू जाकर प्रिंसिपल साहब के पास बैठ, मैं आता हूँ। जी। अरे हाँ जी, हम हैं। आप यहाँ क्यों? स्कूल से फिर कोई शिकायत आई है क्या? नहीं बेटा, स्कूल से तो कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन मुझे तुझसे शिकायत है। क्या नानू? अरे बेटा, अकेले बैठा हुआ यहाँ मुंह लटका के। यार यंग मैन, कम ऑन। नानू, वो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए मैं क्लास छोड़ के यहाँ पे आ गया। तबीयत खराब थी? हाँ, माथा थोड़ा गर्म तो है, लेकिन बुखार की वजह से नहीं है, गुस्से की वजह से। क्या हुआ? अरे अपने नानू को नहीं बताएगा क्या? कम ऑन। नानू, वो स्कूल ट्रिप पे जाने के लिए आज लास्ट डे है नाम देने का। और कुछ दोस्त मेरे आज स्कूल आए नहीं है, तो अब शायद वो स्कूल ट्रिप पे नहीं आ पाएंगे। अरे बस इतनी सी बात? तू तो जा रहा है ना? हाँ। और तेरे वो राहु केतु मुन्ना पंडित वो भी जा रहे हैं? वो भी आ रहे हैं। बाकी के बच्चे भी जा रहे हैं? जी नानू। यार सोचा होगा कि वहाँ जाके खूब एंजॉय करेंगे। हाँ नानू। लेकिन वो स्पेशल दोस्त नहीं जा रहा जिसे जाना चाहिए था। वही तो प्रॉब्लम है नानू। नानू, ये तो चीटिंग है। आपने घुमा फिरा के सारी बातें निकलवा दी। बेटा, चीटिंग तो तू कर रहा है मुझसे। कैसे? देख, दिल की बात अपनों से छिपाना ना, वो भी चीटिंग होती है, समझ गया ना? कोई बात नहीं, तो जाओ जाके अपने स्पेशल दोस्त से कहो कि वो चले, उसे कन्विंस करो कि तुम्हारे साथ जाए ट्रिप पे। और क्या, इस तरह मुंह लटका के बैठने से लड़की नहीं मानेगी बेटा। हाँ क्या नानू, आप भी ना। ए नानू, मैं तेरा चेहरा ना किताब की तरह पढ़ लेता हूँ। और सुन, मुस्कुरा। ऐसे जब मुस्कुराता है ना बहुत अच्छा लगता है। तो मुस्कुराओ। That's it, I love it. अब सुन, पढ़ना नहीं है क्या? चलो चलो जाओ, क्लास में जाओ। बाय नानू। बाय बाय, टेक केयर, और जल्दी आना घर। ओके नानू। ओके। प्रॉब्लम क्या है तेरी? और ये क्या लगा रखा है इतने दिनों से? शर्म नहीं है क्या तुझ में? कान खोल के सुन लो मेरी बात। तुझ जैसी चालू लड़कियों से ना मैं 100 मीटर दूर रहता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ कहती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकती। और क्या कहा तुमने अभी मुझे? चालू लड़की? अर्जुन, तुमसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लड़की ने हंस के क्या बात कर ली, तुम उसे चालू बोलने लगे। और हाँ, तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? शिफाली, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है अर्जुन। मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए नहीं आई थी कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तुम्हारा आई कार्ड गिर गया था, यही देने आई थी तुम्हें। क्या क्रिकेटर हो तुम? उन दिनों एक तरफ हमारी जैसी लड़कियां थी जो 1990 में भी 1970 की सोच रखती थी, और दूसरी तरफ शेफाली थी जो उस वक्त सन 2000 में पहुंच चुकी थी। वो समय से आगे और साफ साफ सख्त शब्दों में हिम्मत से बोलने वाली लड़की थी।
गलत बात पर मुंह तोड़ जवाब देने वाली ऐसी लड़की उस जमाने में बहुत कम हुआ करती थी। कहना शायद गलत नहीं होगा कि वो हमारे मोहल्ले की झांसी की रानी थी। ने वाह, आ गई हमारी राजकुमारी। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ, अपने भारतीय संस्कारों की तो बात ही कुछ न्यारी है। कन्या ऐसे ही कपड़ों में भाती है, नजर ना लगे मेरी। यहाँ मैं ट्रिप पर जाने की उम्मीद खो चुकी थी और वहाँ समीर भी अपने बाल बचाने की उम्मीद खो रहा था। ऐसे में हमारी डूबती कश्ती को अगर कोई बचा सकता था तो बस कोई चमत्कार, और आखिर वो मौका हमें मिल ही गया। आँख हो गई समीर में। क्या? मतलब कि स्कूल के बारे में सोच रही थी। यार स्कूल में तो अब छुट्टी होने वाली होगी ना। हाँ, अब तो माउंट आबू भी नहीं जा पाऊंगी। क्या क्या सोचा था, क्या क्या करूंगी साथ में। है? क्या सोचा था? किसके साथ? तेरे साथ। मतलब हम दोनों वहाँ कितनी मस्ती करते, कितना मजा करते ना। अब तो बस दूसरों की फोटोज देखकर खुश होना पड़ेगा। अरे बेला, हाँ भाभी जी, वो शगुन के लिफाफे तो लिया। हाँ। चलो, मिठाई के डब्बे तो ठीक से रखे हैं। नैना बेटा, लिफाफे कहाँ है? अंदर में। हाँ चाची जी। हाँ, सुन बेटा, ये जो लाल वाला है ना, ये वरुण के पापा जी को दे देना, ठीक है? और हाँ, ये वाला वरुण के ताऊ जी को दे देना। हाँ, क्या हो रहा है बेला? भाभी जी देखिए ना, ये जो लाल वाला है ना, इसमें 1100 है वरुण के पापा जी के लिए, और ये वाला है ना, इसमें 251 है वरुण के ताऊ जी के लिए, ठीक है ना? ओ भाई, ताऊ ताई जी घिस घिस के मर जाए जिंदगी भर, लेकिन उनकी तो कहीं कोई कदर नहीं होती। नहीं वाह, भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनिए, बाकी के लिफाफे में 101 रुपए रख दिए हैं। हाँ, मैं दूंगा ये लिफाफे। प्रलय बेटा, नैना दीदी को देने दो। नैना ये पकड़। बेला जी, ऐसा क्या है? बच्चा है, जिद कर रहा है, देने दो ना उसे। आजकल देखती हूँ मैं, तुम मेरे परले बाबू को जहाँ देखो वहाँ रोक देती हो। अरे दे देगा तो क्या बिगड़ जाएगा? नैना तुम एक काम करना, तुम मिठाई के डब्बे दे देना, ये लिफाफे दे देगा। भाभी जी, प्रलय छोटा है अभी। इतना छोटा भी नहीं है, दे सकता है। जा बेटा, ले जा, जा। ले बेटा, संभाल के। बेटा अच्छे से देना। हाँ, जाओ, शाबाश, खुश। मैं ना रहूं ना तो तुम्हारा एक काम ना बने। दिखाओ चौके में चल के। ये जो लाल वाला है ना, ये वरुण के पापा जी को दे देना, ठीक है? और हाँ, ये वाला वरुण के ताऊ जी को दे देना। हाँ, यहाँ प्रलय की जरा सी गलती ने फिर से पूजा दीदी का रिश्ता खतरे में डाल दिया था। एक तो पहले ही मैंने चांदनी साड़ी पहनाकर रोके को ऑलमोस्ट रोक दिया था, और अब यहाँ तो लिफाफे की नहीं, इज्जत की हेरा फेरी हो गई थी। जिन ताऊ जी को 251 रुपए देने थे, उन्हें दुल्हा के पापा के हिस्से के 1100 रुपए मिल गए। अब पूजा दीदी के होने वाले ससुर की इज्जत 251 रुपए के लिफाफे के साथ बन गई, और इस हेरा फेरी का इल्जाम मेरे सर आने वाला था, इस पे मुझे कोई शक नहीं था। चाची जी, जीजा जी के पापा और ताऊ जी के लिफाफे अदला बदली हो गए हैं। अरे क्या जरूरत थी इतनी होशियारी दिखाने की? सबको एक जैसे लिफाफे नहीं बना सकती थी? बड़ों की इज्जत करोगी तब सीखोगी ना। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, इसे व्यवहार कहते हैं, और उनका इतना ही हक बनता है। और भाभी जी, ये सब आपसे ही तो सीखा है। दिवाली में आप भी तो हमारे हाथ में 11-11 रुपए थमा देती हैं।
अरे अब ये अंदर बहस करना छोड़ो, बाहर प्रॉब्लम कैसे संभालनी है वो सोचो। वही तो बेटा, मैं वो सोच रही हूँ घर जाके अगर लिफाफा देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। प्रलय आ जाएगी, प्रलय, वो भी हमारे इस प्रलय के कारण। ओ भाई, प्रलय ना हुआ, सबकी जान का दुश्मन हो गया। अरे छोटा सा बच्चा है वो, गलती हो जाती है। और ये जो घोड़ी जैसी वहां खड़ी थी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था? तू नहीं रोक सकती थी? ताई जी कोशिश तो की थी मैंने, पर लेकिन वो बेटा लेकिन से क्या होने वाला है अब? अगर तेरे चाचा जी और बड़े भाई साहब को पता चल गया ना तो मामला काबू से बाहर हो जाएगा। ऐसे ही चांदनी साड़ी को लेकर इतना सुना दिया। ने वाह, वो भी तो इस नैना के चक्कर में ही हुआ था ना। अब अगर लिफाफे के बारे में पता चला? मम्मी, हे भगवान, मुझे तो लग रहा है मेरी बेटी के शादी में ही ग्रहण लगा हुआ है। हे भगवान, जो भी मेरी ये मुसीबत दूर करेगा ना, वो जो मांगेगा मैं दूंगी। उसे रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। नमस्ते टीचर। नमस्ते, बैठ जाइए। आज हम पाठ नंबर 17 करेंगे। भैया खबरीलाल अच्छी खबर सुनाइयो, माहौल बहुत खराब है कसम से। एक अनाउंसमेंट है, फील्ड ट्रिप की फीस जिन लोगों ने नहीं जमा की है उनके लिए डेट आगे बढ़ा दी गई है। वो अब सोमवार तक पैसे जमा कर सकते हैं। भाई, मुर्दे की जान खतरे में थी, पर अब एक उम्मीद आई है। आखिरी गोल्डन चांस है नैना को स्कूल ट्रिप पे लाने का। देख भाई, यू चांस मिस ना होना चाहिए, वरना इतिहास इस रोमियो को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और सिपाही तो तुम देख रहे हो, पहले ही फ्लॉप बैठा। डोंट वरी, इस बार समीर महेश्वरी का चैलेंज वेस्ट नहीं जाएगा। नैना आएगी, वो इस ट्रिप पे जरूर आएगी। हम ना दोनों से उनका ध्यान भटकाएंगे। उस बीच आप बस उनके हाथ से ना वो डब्बे ले लेना और जाते वक्त हम लिफाफे बदल देंगे। ओ भाई, तुझे लगता है तेरा आइडिया काम करेगा? नहीं तो आप अपना ही कोई आइडिया बता दो ना। तू चुप रह। भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, कोशिश करके देखते हैं ना, क्या पता काम कर जाए। अरे भाई, प्रलय की माँ, बहू, सब लोग जा रहे हैं। हाँ, आ रही हूँ। अरे अच्छा जी, अभी हम चलते हैं। थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे? भाभी जी क्या हुआ, सब रस्में तो पूरी हो गई ना? हाँ जी, सब रस्में अच्छी तरह से पूरी हो गई। क्या है ना, वो नैना और प्रीति एक प्रोग्राम बनाए थे, तो वो बस शर्मा शर्मी में बता नहीं पा रही है बेचारी। नहीं, फिल्मी नाच गानों का कोई प्रोग्राम नहीं होगा। भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, कोई फिल्मी नाच गाने नहीं है, वो दोहे सुनाना चाहती हैं। दोहे यानी कपलेट्स। जी हाँ, उन दिनों घर आए मेहमानों के सामने दोहे, कविता और रामायण की चौपाइयों का जाप स्पेशल टैलेंट माना जाता था। मैंने सोचा मेहमानों के साथ साथ क्यों ना समीर को भी थोड़ा सा अपना टैलेंट दिखाया जाए। जी हाँ, आज मानना मुश्किल है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब लड़के भी ऐसी बातों से इम्प्रेस हुआ करते थे। हेलो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। नहीं वाह, नैना गा के सुना बेटा, गा के। हमारी बिटिया गाना बहुत अच्छा गाती है, एकदम कोयल जैसी आवाज है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। नजर मिलने से
तुझे राम। वाह, क्या दोहा सुनाया है। ऐसे लग रहा है जैसे बिटिया के गले में साक्षात सरस्वती बसी हैं। भाई साहब, शिक्षक की बेटी के संस्कार हैं, फिर हमारा सानिध्य भी है। हमने अपनी बेटियों को ऐसे ही संस्कार दिए हैं नेवा। अच्छा भाई साहब, अब तो दोहे भी हो गए, देर भी हो गई है, अब हमें इजाजत दीजिए, नहीं तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। भाभी जी। हाँ हाँ, नैना, सबकी अमानत दे दो भाई, वो शगुन के लिफाफे और मिठाई का डब्बा। हाँ। और बेला, हाँ। तुम जल्दी चाय का इंतजाम करो भाई। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप बैठिए। चलो, अंत भला तो सब भला। इस बार सब अच्छा हो गया। हाँ, पर भगवान झूठ ना बुलाए, वो लिफाफों में थोड़ी गलती हो गई थी, पर हमारी प्यारी नैना ने सब संभाल लिया। हाँ मम्मी, आप ही ने कहा था ना कि अगर लिफाफों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम जो मांगेंगे वो आप दोगी। हाँ, उसमें क्या है, दे देंगे। नैना, क्या चाहिए तुझे बेटा? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। लो, इसे तो कुछ नहीं चाहिए। अरे ट्रिप पे जाने की परमिशन मांगना। मम्मी, वो क्या है ना कि नैना बेचारी डर रही है आप लोगों से मांगने के लिए। क्यों नैना, अपने चाचा जी से तुम कब से डरने लगी? चाचा जी, अगर ट्रिप के लिए परमिशन मिल जाती तो। फिर से वही राग अपना शुरू कर दिया। बड़ों को मौका देती हूँ ना मुझे ताने सुनाने का। एक बार मना कर दिया, समझ में नहीं आता। और हर साल घुमाने ले जाते हैं ना तुम्हें हम, तो अब ये स्कूल का सैर सपाटा क्यों चाहिए? ताऊ जी, स्कूल की ट्रिप अलग होती है ना। अच्छा, बोलो क्या अलग होती है, हमें भी तो पता चले। नहीं ठीक है, मम्मी ने कहा था कि हम जो मांगेंगे वो देंगी, पर इस घर में कभी कुछ नहीं मिलता, सिर्फ बातें मिलती हैं। चुप, बड़ों के सामने जबान चलाती हो, शर्म नहीं आती? अब भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, अगर एक बार जाने की बात है तो जाने देते हैं ना। हाँ, जाने दीजिए ना, नई जगह जाएगी, कुछ नया सीख के आएगी। अरे खास सीखेंगी वहां पे आवारा लड़कों के साथ जाके। तुम बड़ी वकालत करते हो ना इसकी। बताओ ट्रिप में जाने के फायदे क्या क्या हैं, बताओ। बात करते हैं बस। देखा, बेकार ही तूने वो आइडिया लगाया लिफाफे बदलकर घर की इज्जत बचाने का। ओ भाई, तो ये षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र? अब समझ में आया कि लिफाफे बदले कैसे, और हमारे परले बाबू को बलि का बकरा बनाकर ये नाटक रचा था, ताकि 2-4 रटे रटाए दोहे गाकर जाने का मौका मिल जाए इन्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है ताई जी। हाँ, नैना सही कह रही है, ऐसा कोई भी प्लान नहीं था। भाभी जी, मुझे नहीं लगता हमारी बेटियां ऐसा कुछ करेंगी। मुझे पूरा यकीन है उनके ऊपर। आप तो रहने ही दो आनंद जी, आप तो भोले भंडारी हैं, लेकिन हम नहीं हैं। इस लड़की के लक्षण हम अच्छे से जानते हैं। अब सारी पोल पट्टी खुल गई है ना, तो कान खोल के सुन ले। मेरे जीते जी कोई परमिशन नहीं मिलने वाली। हाँ, परमिशन कोई दे भी नहीं रहा भाभी जी। सुना ना, अब अगर ट्रिप के बारे में सोचा तो समझ लेना तूने मुझे खो दिया।